एमपीजीके में अगर आपको याद हो तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश में ताप विद्युत गृह, लेकिन वो ताप विद्युत गृह कंप्लीट नहीं हो पाए थे। हम विंध्याचल की बात कर रहे थे और उसके आगे के जितने भी ताप विद्युत गृह हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर पाए थे। आज के लेक्चर में मध्य प्रदेश के सभी ताप विद्युत गृहों को, जो कि सरकारी ताप विद्युत गृह हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। और आपको याद दिलवा दूं, रिमाइंड करवा दूं, जो ताप विद्युत गृह है ये हमने ऊर्जा के अंतर्गत देखा था। मध्य प्रदेश में ऊर्जा के अंतर्गत हम विद्युत निर्माण के लिए हमने 3 विधियां देखी थी। पहली तो थी ताप विद्युत गृह, दूसरी देखी थी हमने जल विद्युत गृह, और हमने लास्ट देखी थी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और उनमें से, इन तीनों में से हम पहले लेक्चर में पहले पॉइंट में चल रहे थे ताप विद्युत गृह के बारे में, जहां पर कि कोयले और जल के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अमरकंटक हो चुका था विंध्याचल की। तो नंबर 4 चल रहा था आपका विंध्याचल ताप विद्युत गृह। विंध्याचल ताप विद्युत गृह। हालांकि एक आध पॉइंट आपने इसमें देख लिया था, बट फिर भी हम यहाँ पर स्टार्टिंग से कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह या ताप विद्युत केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ताप विद्युत केंद्र मतलब कि जहां से कोयले और जल के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाता है, उन सभी में मध्य प्रदेश के सभी ताप विद्युत केंद्रों में सबसे बड़ा है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। काफी बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे, ये है कहां पर, विंध्याचल ताप विद्युत गृह कहां पर है, तो ये है बैढ़न में, या फिर बैढ़न के अलावा आपको ऑप्शन में दे सकता है सिंगरौली। तो बैढ़न सिंगरौली में ही आता है। तो है कहां पर विंध्याचल ताप विद्युत गृह, बैढ़न या फिर सिंगरौली में। ऑप्शन के हिसाब से आप इसे करेक्ट कर देना। नेक्स्ट है इसकी क्षमता देखेंगे, विंध्याचल ताप विद्युत गृह की क्षमता। तो इसकी क्षमता जो है 3260 मेगावाट, 3260 मेगावाट विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की क्षमता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो क्योंकि ताप विद्युत केंद्र है तो इसे कोयले की भी जरूरत पड़ती होगी और इसे जल की भी जरूरत पड़ती होगी। तो विंध्याचल ताप विद्युत गृह आखिर कोयला और जल की प्राप्ति कहाँ से करता है, तो लिख लेंगे कि यह गृह या यह केंद्र सिंगरौली के कोयले का उपयोग करता है। आपने पढ़ा था सिंगरौली में कोयले की एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है। तो सिंगरौली के ये कोयले का यूज करता है और रिहन जलाशय के जल का यूज करता है। ठीक है, सिंगरौली के कोयले का यूज करता है और रिहन जलाशय के जल का यूज करता है। रिहन जलाशय आप जब इंडियन ज्योग्राफी में परियोजनाओं की बात करेंगे तो वहां पे आप रिहन जलाशय देखेंगे। अगर आपको याद हो, गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो रिहन जलाशय का ही पश्च जल कहलाएगा या फिर जलागार कहलाएगा। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र में आपको केवल इतना याद रखना है, ना केवल ये प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको 3 नंबर में दे देगा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र या विंध्याचल ताप विद्युत गृह। आपको वहां पर इसके बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो डालने पड़ेंगे, तो आप ये सारे फैक्ट्स वहां पर मेंशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 की बात करेंगे और आएंगे हम जबलपुर ताप विद्युत केंद्र में। यहां पर डालेंगे नंबर 5 जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। सबसे पहले स्थान देखिए, अगर तो जबलपुर नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहां पर होगा, जबलपुर में होगा। तो ये स्थान ये है जबलपुर में ही, जबलपुर। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे इसकी क्षमता में। क्षमता कितनी है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की,
तो इसकी क्षमता है 151 मेगावाट, ज़्यादा नहीं है ना। तो 151 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर होता है। अब बात आती है कोयले और जल का यूज ये कहाँ से करता है। तो जो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र है ये जबलपुर के ही कोयले का यूज करता है, जबलपुर के ही कोयले का यूज करता है। और जबलपुर में याद करिए कौन सी नदी बहती है, जबलपुर में नर्मदा बहती है, तो नर्मदा के ये जल का यूज करता है। जबलपुर का कोयला और नर्मदा का जल। सो ये हो जाता है कंप्लीट जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। अगली बात करेंगे हम अगले नंबर पर हम आते हैं पेंच ताप विद्युत केंद्र। यहां पर मैंने देखिए डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है, डायग्राम से याद रखेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नंबर डालिए 6 और यहां पर डालिए पेंच ताप विद्युत केंद्र। पेंच के नाम से बहुत सारी चीजें एमपी में है। सबसे पहले तो स्थान कहां पर है ये, तो यहां पर कौन सा जिला आता है, यहां पर, ठीक है। शायद मैप में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट पेंच जो है वो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे इसकी क्षमता में, तो पेंच ताप विद्युत केंद्र की क्षमता है 210 मेगावाट। पेंच ताप विद्युत केंद्र की क्षमता है 210 मेगावाट। नेक्स्ट है कि ये कहाँ के कोयले का यूज करता है, तो ये छिंदवाड़ा के ही कोयले का यूज करता है। पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा के ही कोयले का यूज करता है, ठीक है। ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ये रीजन। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको विंध्याचल के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ना है। डिटेल का मतलब है सारी चीजें आपको याद रखनी है। विंध्याचल के बाद अमरकंटक, अमरकंटक के बाद चांदनी, सबसे पहले तो चांदनी देन विंध्याचल, ठीक है। इन दोनों का तो आपको हमेशा याद रखना है। बाकी ये सारी चीजें अगर आपने इतनी याद रख ली कि कहाँ पर स्थित है तब भी काम हो जाएगा, है ना। बट मेंस वगैरह में पता नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं, यही सारी चीजें उठाता है। तो साथ में पढ़ते चलेंगे तो प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। पेंच के बाद हम आएंगे संजय गांधी। 7th है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। ये रहा संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, है ना। अब ये किस जिले में है ये आपको तभी याद हो पाएगा अच्छे से जब आप मैप को याद रखेंगे, नहीं तो आप रट लेंगे और फिर बाद में चीजें भूल जाती हैं। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के बारे में लिखिए। सबसे पहले ये है कहां पर, स्थान इसका वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वीरसिंहपुर में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है वीरसिंहपुर में। वीरसिंहपुर, यहां पर मैंने वीरसिंहपुर बताया, मतलब ये कौन सा जिला होगा, ध्यान रखिएगा, ये है उमरिया जिला। वीरसिंहपुर उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, तो इसलिए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है उमरिया में। देन क्षमता कितनी है इसकी, तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की क्षमता है 1340 मेगावाट। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की क्षमता है 1340 मेगावाट। हो सके तो याद करते चलिए। नेक्स्ट है ये कहां के कोयले का यूज करता है, यह जो केंद्र है ये जोहिला क्षेत्र के कोयले का यूज करता है। अगर आपने मध्य प्रदेश के खनिज पढ़े होंगे तो कोयला क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेंगे, मध्य प्रदेश के खनिज कंप्लीट हो चुका है। तो जोहिला क्षेत्र के ये कोयले का यूज करता है। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। बस छोटे छोटे पॉइंट से ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है। आते हैं नंबर 8 पर। और नंबर 8 है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। संत सिंगाजी ये कहां पर है, आप मैप में देखिए। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र ये रहा। आप लोकेशन याद रखेंगे तो सबसे पहले स्थान लिखेंगे हम। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है खंडवा में।
संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र स्थित है खंडवा में। बस अब जितने मैं बताऊंगी उसमें केवल आप स्थान रखेंगे तो काफी होगा, स्थान याद रखेंगे तो काफी होगा। तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र अगर पूछा जाता है तो ये कहां पर है? खंडवा में। नेक्स्ट है बांधव मांडू ताप विद्युत केंद्र। बांधव मांडू ताप विद्युत केंद्र, यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। मांडू पता होगा आपको कहां पर है, तो ये ताप विद्युत केंद्र भी उसी के आसपास है। तो ये है कहां पर? चलिए ये तो पता चल जाएगा। मांडू कहां पर है, इसका आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे बताना कि मांडू कहां पर है। अगर जिनसे भी नहीं बनेगा वो भी बता देना कि हमें नहीं पता, तो मैं आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। अगला है नंबर 10 डालेंगे दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र, देखिए कभी कभार ऐसा हो सकता है आपके मेंस में 6 नंबर में ये आ सकता है, ठीक है। तो एक डायग्राम जैसा एक फ्लोर चार्ट बना के या फिर इस मैप के सहारे आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। बस 2-2 4-4 लाइन आपको बतानी पड़ेगी। वैसे भी 6 नंबर में हम 100 शब्दों से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र, ये देखिए है ना। तो ये कहां पर है? यह ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? ये भी है खंडवा में। दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है खंडवा में। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है मालवा परियोजना। अगर मालवा परियोजना करके पूछता है तो आप समझ जाना कि दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र के बारे में ही बात हो रही है। तो मालवा परियोजना या दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र दोनों ही कहां पर है? खंडवा में है। और ये अभी हालांकि स्टार्ट नहीं हुआ है, इस पर अभी काम चल रहा है। और इसकी जो क्षमता है, विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो होगी 2000 मेगावाट, काफी होगी, है ना। तो मालवा परियोजना की विद्युत क्षमता होगी 2000 मेगावाट। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था इसके पहले लेक्चर में कि मध्य प्रदेश में 10 सरकारी ताप विद्युत केंद्र है, बहुत सारे निजी ताप विद्युत केंद्र भी है। वहां पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बट चूंकि हम ताप विद्युत केंद्र पढ़ ही रहे हैं तो कुछ चीजों को हम देख लेते हैं। बस नाम देखेंगे उनके, ताकि कभी आता है तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये ताप विद्युत केंद्र है या फिर जल विद्युत केंद्र है। तो अभी तक आपने क्या पढ़े थे? सरकारी ताप विद्युत केंद्र या गृह। अब डाल लेंगे निजी ताप विद्युत केंद्र, प्राइवेट। और आप नाम डाल लेंगे फटाफट, एसआर ताप विद्युत केंद्र। एसआर ताप विद्युत केंद्र है यहां पर। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सिंगरौली में, निजी क्षेत्र का है ये, है ना। और अगर गवर्नमेंट या सरकारी बात की जाए ताप विद्युत केंद्र तो सिंगरौली में कौन सा है? विंध्याचल। बट अगर निजी की बात की जाए तो एसआर। अगला है जेपी बीना, और ये है बीना कहां पर है? सागर में। बीना है सागर में। नेक्स्ट है जेपी निगरी। जेपी निगरी ये भी है सिंगरौली में। जेपी निगरी भी है सिंगरौली में। नेक्स्ट है मोजवेयर। मोजवेयर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मोजवेयर, और मोजवेयर है अनूपपुर में। मतलब जितने अभी मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट पूर्वी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो लास्ट है ये, और भी है बट जो बड़े हैं अधिक क्षमता वाले हैं मैंने यहाँ पर उन्हें बताया है। तो मोजवेयर पूछा जा सकता है कि मोजवेयर क्या है। ऑप्शन दे देगा कि एक उद्योग है, या फिर एक ताप विद्युत केंद्र है, एक जल विद्युत केंद्र है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या है? मोजवेयर एक ताप विद्युत केंद्र है जो कि निजी क्षेत्र में आता है, और ये स्थित कहाँ पर है? अनूपपुर में। एसआर सिंगरौली, जेपी बीना सागर, जेपी निगरी सिंगरौली और
मोजवियर कहाँ पर है, अनूपपुर में। तो इस तरह से ताप विद्युत केंद्र आपके हो जाते हैं कंप्लीट। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, चाहे आप मेंस की बात करें, चाहे आप किसी वनडे एग्जाम जो कि एमपी से रिलेटेड होते हैं, सभी में इतनी ही चीजें पूछी जाएंगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जल विद्युत केंद्रों की, मतलब जल के माध्यम से जहां पर बिजली बनाई जाती है, जो बड़े बड़े डैमों में पानी को इकट्ठा किया जाता है डैम के सहारे, और फिर वहां पर बिजली के या विद्युत के निर्माण का कार्य किया जाता है, उनकी चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।